हेलो एवरीवन। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशनट ऑफिशियल। बाकी इंस्टा हैंडल पे भी डालूंगा मैं इस वीडियो। कोशिश करते डालने की, बट पता नहीं क्यों लास्ट वाली वीडियो तो इंस्टा ने हटा ही दी थी। मतलब हटा क्या दी, अपलोड ही नहीं हुआ, उसको मैंने डालनी भी नहीं थी। तो अभी देखा आपने, जैसे मैंने पोस्ट डाली हुई है अभी इंस्टाग्राम पे, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन थोड़ा सा सुनने में थोड़ा कूल लग रहा है, तो मैंने सोचा कि यार कूल तो लग रहा है मुझे भी। जब मैंने पहली बार जाना कि भाई मैनिफेस्टेशन क्या होता है, सुनने में थोड़ा साउंड अच्छा था, बट एक्चुअली में जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं उनको थोड़ा सा कूल वे में कह लो या जो साइंटिफिक वे में कह लो, उनके नाम बड़े अच्छे होते हैं। तो मैनिफेस्टेशन मेनली, मतलब मेरी देखो, मेरी जो समझ है मैं उसके हिसाब से बता रहा आपको। पोस्ट तो डाल ही दी है, एंड लाइक मैं थोड़ा सा वीडियो से डाला कि शायद मैं इस तरह बताऊँगा तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे और रिलेट कर पाओगे। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो इस बार वीडियो भी डाल देते हैं। तो देखो, मैनिफेस्टेशन मतलब ये है ना कि एक होता है कि जब मैं अपनी बता रहा है, पता नहीं आप लोगों के साथ हुआ है कि नहीं। तो एक, जब आप रात में सो रहे होते हैं ना कभी कभी, ठीक है, तो एक हल्का सा आप ना कोई ख्याल आता है आपके दिमाग में, और बहुत खुश हो जाते हो सोच के। तो फिर घर वाले टोकते हैं, फिर क्या हो गया, क्यों खुश हो रहा हो, ये वो एक होता है ना, आप अजीब अजीब एक्साइटेड हो जाते हो सोच के, बस सोच के वो चीज़ें। तो क्या होता है ना कि आप एक ऐसी इमेजिनेशन कर रहे हो जो आपको बड़ी एक अच्छी फीलिंग दे रही है, खुशी वाली फीलिंग दे रही है। सो मैनिफेस्टेशन का मतलब मैं ये कहूँगा कि एक ऐसी, मतलब कहते हो कि कल्पना, इमेजिनेशन, उसका सही होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है। बट ये है कि जब आप सोच रहे हो ना कि, तो बड़ा आपको एक प्लेजर देती है, लाइक आप उसको होते हुए इस दिमाग में सोचते हो कि ये होगा, हो रहा है। इसी मैनिफेस्टेशन को लेकर मैंने जिक्र किया अपने वीडियो में। तो मैनिफेस्टेशन इस वजह से मैं रिलेट कर रहा, मैनिफेस्टेशन मेरी तो थी ना, मेरे पैसे से वो लेकर नहीं थी, मेरी थी बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे चढ़ने को लेकर मैनिफेस्टेशन थी। मैनिफेस्टेशन मैं बाद में समझा कि मैनिफेस्टेशन ये होता है, बट मैं सिंपल से इसको बोलूँगा इमेजिनेशन। चीज़ों को कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंटली इमेजिन कर रहा था मैं। अब वो पता चला कि उसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, तो चलो मैनिफेस्टेशन ही अच्छा है, अच्छा सुनने में भी लग रहा था, मैनिफेस्टेशन बोलेंगे अभी इमेजिनेशन तो नहीं बोलेंगे, मैनिफेस्टेशन बोलेंगे, अच्छा लग रहा है। सो बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे चढ़ने की बात कर रहा हूँ, तो देखो, जब मैं गोरखपुर से गया दिल्ली एनसीआर, ठीक है, एनसीआर में गाजियाबाद में था, वैशाली में। वो समझ लो दिल्ली बॉर्डर ही है, तो जो लोग जानते होंगे उसके बारे में जानते होंगे कि वो दिल्ली ही समझो। तो अब सोचो कि यहाँ से जो लोग मुझे जानते हैं, यहाँ में ना मेरा कोई स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट, ना बैकग्राउंड, ना कुछ। और जिस स्कूल में था मैं, वहाँ तो पढ़ाई पढ़ाई, मतलब मैं पढ़ाकू नहीं था, बट पढ़ाई थी, ठीक है। तो उसके बारे में आप सोचो कि बैकग्राउंड में, यहाँ मैं जैसे जिम में जाता था कभी कभी, जैसे जो थोड़ा बहुत किया, वहाँ एक संग्राम चौगुले की पोस्टर लगी थी फॉर बॉडी बिल्डिंग प्रेप, कंसल्ट करें आप, ठीक है। मुझे पता है वो हमारे एक सर हैं यहाँ पे, केदार सर, उस टाइम वही कराते थे, अभी भी वही हैं यहाँ पे, वो सेक्रेटरी हैं। तो उन्होंने लगाया था, इतना जब रियलाइज हुआ कि उन्होंने ही लगाया होगा उस टाइम भी। बट उस टाइम कभी ख्याल नहीं आया कि खेलना है नहीं खेलना है, छोड़ दो, मतलब कभी नज़र भी नहीं जाती थी, नज़र उठा के देखें पूछे हैं होता क्या है ये चीज़। तो उसके बाद वहाँ से मैं चला गया कॉलेज, और ये सब मैं बता रही, ये सब अनकॉन्शियस माइंड है, मतलब कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लाइफ के डिसीजंस क्या चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, आपकी इस पर कुछ कंट्रोल नहीं है। और जब आपकी कंट्रोल नहीं होता है, तो आप, जब आप नहीं डिसाइड करते तो आप घर वाले डिसाइड करते हैं। तो वो समझ लो कि कुछ प्लान नहीं था, या मैं ये सोच के नहीं मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे ये करना है, कुछ नहीं था दिमाग में। तो अब चले गए इंजीनियरिंग करने, ठीक है। एक वहाँ जाने का रीज़न था कि मेरा भाई भी था उसी कॉलेज में, सीनियर था। तो और ब्रांच भी सिविल, तो मेरे फादर की भी सिविल है, मेरे भाई की भी सिविल है, तो मैं भी सिविल, ठीक है। मेरा इसमें कुछ नहीं था, ठीक है, मैं पहले बता रहा, क्योंकि इसमें मतलब बोला ना कि मुझे न सिविल का आइडिया नहीं, ना मैकेनिकल का आइडिया। मैं कहूँगा बनूंगा तो सिविल इंजीनियर ही या मैकेनिकल इंजीनियर ही, तो ये मेरी सोच नहीं थी कभी भी। एक्चुअली मेरी सोच ही नहीं थी कुछ, ठीक है। अब वहाँ से मैंने पहला कॉम्प एक बार, जैसे एक्चुअली वो होता है ना, शो ऑफ में वेट उठाते थे जिम में। तो यहाँ पे ऐसे चार ऐसे वेट पड़ा हुआ है, जो आजकल के जिम में देखोगे कि एक दो बच्चे होते हैं जो कहीं वेट हैवी पड़ा हुआ है, मार दिया, वेट दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं। मैं भी वही था, ठीक है, मतलब उस टाइम अच्छा लगता था, अटेंशन मिलती थी। तो अटेंशन के लिए, टेंशन उस चीज़ में, तो टेंशन भाई क्या ही बड़ी चीज़ है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। तो
140 किलो में डेड करता था उस टाइम पे। तो मेरे स्पोर्ट्स टीचर है, ठीक है, स्पोर्ट्स टीचर देवेंद्र रेड्डी नाम है उनका। तो कॉलेज में वो मिले, तो उनके उनका एक चीज़ है कि वो चाहे मैं हो गया या आप अभी अभी ना आप इवन आप थर्ड पर्सन भी जाओगे तो आपको मोटिवेट करेंगे, ये खेलो वो खेलो, मतलब वो अपने तरह से बेस्ट ओपिनियन देंगे, आप ऐसे करो वैसे करो, एक डिसिप्लिन में रूल में तरीके रखेंगे। एंड जैसा उन्होंने मुझे किया सबको किया। बट मेरी आदत थी चीज़ों को इमेजिनेशन, मतलब होता है ना कि चीज़ों को लेकर एक्साइटेड होने की, मतलब ये होगा, मतलब ये जीतो, नॉर्मल है जो ह्यूमन नेचर होता है कि ये आप खेले तो ये जीतो, इसे जीतो, वर्ड जीतो, मतलब आप इमेजिनेशन में जीने लगते हो कि ये होगा, फाइनल सीधा फाइनल स्टेज सोचने लगते हो। तो पहली बार गए तो आईएमएस में ऑल इंडिया स्पोर्ट्स फेस्ट हुआ था। तो वहाँ गए और वहाँ मेडल मिल गया, ज़िंदगी में पहला मेडल। लाइक वो डायरेक्टर पहना रहा है, डायरेक्टर के ऑफिस में जा रहे हैं, भाई खुशी का कोई लेवल ही नहीं, ज़िंदगी में इतनी रिस्पेक्ट पहली बार। तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिला, फिर उन्होंने बोला कि एक दिल्ली में एक एकेडमी है वहाँ चले जाओ, क्योंकि उनके जो पड़ोसी थे उनका रिलेटिव उसी जिम ब्रांच के चेन में एथलीट था, तो उन्होंने भेजा तो मैं गया वहाँ पे। और वो मेरे कॉलेज से, मतलब समझ लो कॉलेज से 1 किलोमीटर बाई वॉक डिस्टेंस मेट्रो थी, मेट्रो से 1 घंटा, एक 50 मिनट का रूट था, तो आप जान ही रहो कि अगर 50 मिनट का रूट है तो 1 घंटा लग जाता है। फिर वहाँ से तो आपके 400-500 मीटर वहाँ से वो एकेडमी थी। तो वहाँ मैं याद है मुझे, मैं गया था 24 जुलाई 2017, 24 जुलाई 2017 से मैं ट्रेनिंग किया 2000 कोविड के पहले तक, ठीक है, कोविड के पहले तक, कोविड के पहले जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था तब तक। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब वहाँ पे खेलते गया, लेकिन कभी ये ख्याल नहीं आया, क्योंकि हमेशा वहाँ पे ना मैं आप सिंस आप अनजान होते हो ना, तो आप एक ना सुपीरियरिटी आती है ना कुछ आती है, आप हमेशा लो रहते हो। लाइक उसी लो रहने का, या वो नेचर में भी था, लाइक लो रहने का एडवांटेज ये मिला कि हमेशा ग्रोथ होती गई। मतलब क्योंकि आप जब जीरो से शुरू करते हो तो आपको थोड़ी सी भी बॉडी को पुश मिलता है तो आप ग्रो करते हो, लेकिन मैं ग्रो किया वहाँ पे इनिशियली, अच्छा ग्रोथ हुई। बट पता है वहाँ पे ना क्या होता था कि वहाँ पे क्या, कहीं भी वहाँ पे देखो देखो वो दिल्ली में बॉडी बिल्डिंग आप कहीं जान ही रहो, ठीक है। अब हमारे लिए जहाँ गोरखपुर में एक बॉडी बिल्डर नहीं, वहाँ बड़े बड़े बॉडी लेके बनते, और आपको दिख रहा है कि यार इनको तो जितनी मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है उससे ज़्यादा इनको मिल रही है, इनको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि पावर लिफ्टिंग स्ट्रेंथ गेम है, जब तक आप लिफ्ट करोगे और तब तक दिखिए। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में, लेकिन जो भी इनको मैं देख रहा था, एडमायर कर रहा था, वो ऑलरेडी एक लेवल पे थे, ठीक है। तो इवन आज मेरी जो फिज़िक है उस पर भी लोग बहुत मुझे एडमायर करते हैं कि अच्छी है फिज़िक है, में भी शायद कुछ लोग वही थॉट रखते हो जो उस टाइम मैं रखता था। तो अब लेकिन ये होता है ना कि आप जब बच्चे होते हो तो आप वैसे ही सोचते हो कि भाई ये चीज़ तो इज्जत ज़्यादा दे रही है, तो शायद मुझे भी ये नहीं ख्याल में कि ये करना चाहिए, क्योंकि पावर लिफ्टिंग मेरा ये था कि भाई पावर लिफ्टिंग ही करना है मुझे। कभी मैंने ये नहीं बोला कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, मीन्स फिजिक खेलना है या कुछ ऐसा खेलना है, पता ही नहीं था होता क्या क्या है पहले तो। लेकिन पता नहीं अनजाने में मे बी वो रिस्पेक्ट कह लो, टेंशन कह लो, कि दिमाग में एक ख्याल आने लगा। अब एक मेट्रो की सबसे अच्छी चीज़ होती है ना कि मेट्रो में जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपके पास सोचने के लिए भरपूर समय होता है। अगर आप अच्छे टाइम पे जा रहे हो तो, मतलब जब आप मेट्रो इतनी सफिशिएंट, मतलब भीड़ वाली बात छोड़ दो, राजीव चौक की बात छोड़ दो, लेकिन बाकी रूट पे आप थोड़ा सा सोचते हो। आप डेली जा रहे हो 2.5 साल 3 साल, 1 घंटा एक साइड से, तो 2 घंटे में आपको सोचने का अच्छा समय मिलता है। तो ये सब उसी टाइम का ख्याल है कि मैं सोचने लगा था ये सब चीज़ें, कि हाँ मैं स्टेज पे जाऊँगा, मैं पोजिंग करूँगा, लोग थोड़ा सा तालियां बजाएंगे, रिस्पेक्ट मिलेगी। ऑल्दो सोचो कि उस टाइम कुछ भी कहीं से भी ये प्लान नहीं था कि भाई ऐसा भी कुछ होगा, ऐसा कहीं नहीं था कि होने वाला है, या बॉडी बिल्डिंग खेलने का तो ख्याल भी नहीं था। अब खेलते कैसे हैं ये भी नहीं पता था, क्योंकि हम पावर लिफ्टिंग ही सीख रहे थे अभी तो। लेकिन ये दिमाग में वो इमेजिनेशन चलती रही फ्रीक्वेंटली चलती रही। एंड 2020 में कोविड आया, चोट भी लग गई उसके पहले। ऐसा नहीं कि चोट रिकवर नहीं हो सकती थी, शायद कोविड ने मुझे थोड़ा सा बैक, क्या कहते हैं कि पीछे खींच दिया। और पता नहीं, समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली मैंने बहुत ज़्यादा उसको रिकवर करने की कोशिश क्यों नहीं की। मे भी शायद मैं डिप्रेस्ड हो गया, या कह लो या कोविड ने सेटबैक दे दिया, जो भी। मैं अभी आज थोड़ा सा अब थोड़ा सोचता हूँ कि
मैं चाहता तो इंजरी को थोड़ा बेटर और जल्दी हील कर सकता था, क्योंकि अभी भी चोट को काफ़ी हद तक मैंने इम्प्रूव किया खुद से। उस लेवल तक नहीं हो पाया लेकिन हुआ है। तो 2020 के बाद जब 2021 में मैंने फिर प्रेप स्टार्ट की, वो भी बॉडी बिल्डिंग की। लाइक 2021 में मैं स्टेज पे चढ़ा, वो भी इंटरनेशनल शो, मतलब एमेच्योर ओलंपिक इंटरनेशनल शो ही कहेंगे, क्योंकि जहाँ इंटरनेशनल एथलीट भी वो वर्ल्ड वाइड ओपन होता है फिलहाल। एमेच्योर ओलंपिया वर्ल्ड वाइड ओपन होता है, तो उसमें सारे प्लेयर्स आए थे। लाइक मैं टॉप 30 में था मैं, लाइक थर्ड कॉल आउट जो होती है उसमें था मैं। और तो आज रियलाइज होता है कि वो बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, बट उस टाइम मैं डिप्रेस था क्योंकि मैं तो गया था भाई फर्स्ट में आने वाला था। देखो जीतने तो ही जाते हो ना आप, वो मैंने बोला ना कि कितना भी आप अपना माइंड प्रिपेयर करो तो आप जा रहे हो जीतने ही, ठीक है। वो आप कितना भी आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे, आप अगर हारोगे तो थोड़ी तकलीफ होगी। तो ये था चीज़। तो मैनिफेस्टेशन मतलब मैं कहूँगा कि जो ख्याल मैं 2-2.5 साल सोचा, वो एट द एंड समहाउ हुई, और शायद बहुत उसी तरह हुई जिस तरह मैं सोच रहा था। सो यहाँ से ये ख्याल है कि यार चीज़ें सोचते रहो अगर ना, और लेकिन उस पर काम करते रहो। मैं ये नहीं कहूँगा कि सोच लो बैठ जाओ तो होगा, कुछ करते रहो अपना कुछ ना कुछ, तो वो चीज़ें देर सवेर सक्सेसफुल होती हैं अगर आप थोड़ा सा भी उस डायरेक्शन में हो तो। एंड बाकी तो ये सब चीज़ें तो एक मैं कहूँगा सपोर्टिव हैं, साइकोलॉजिकल हैं, बट ये मुझे लगता है कि हाँ मैनिफेस्टेशन रियल होता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेचर हमारे लिए उस हिसाब से उस डायरेक्शन में काम करता है। सो ये था एक वीडियो में समझाने का तरीका। एंड बाकी बताना आप क्या सोचते हो कि मैनिफेस्टेशन कितना सच है, कितना है। मुझे तो लगता है देखो, मैं जब मेरे साथ एक दिक्कत ये कि मुझे जब तक चीज़ें महसूस नहीं होती मैं कतराता हूँ ना हाँ बोलने से पहले, ठीक है। बट इस बार मुझे लिटरली फील हुआ कि यार मैंने ये चीज़ तो मैं सालों से सोच रहा था। अब वो भी तब सोच रहा था जब इसके चांसेस जीरो थे, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं बॉडी बिल्डिंग खेलूँगा कभी। सो हालांकि फिर भी मेरा दिमाग उस टाइप जा रहा था, उस टाइप सोच रहा था कि मैं स्टेज पे थोड़ा सा स्टेज पे पोजिंग करूँगा, लोग थोड़ा सा अटेंशन मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी। अब वो जिस रीज़न से भी आया हो, आप बताना क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे कि मेरे दिमाग में वो ख्याल आ रहा था उस टाइम। बट एट द एंड क्या है कि सक्सेसफुल हुए। सो ये है, मैं ये कहूँगा कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर गोल है तो उसके बारे में सोचते रहो, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आप काम करते रहो। ये तो देखो मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ये मैं बस कह रहा कि शायद एक ये बेहतर तरीका है चीज़ों को एंजॉय करने का। क्योंकि शायद ये चीज़ मुझे मिली जो स्टेज पे चढ़ने का मौका बहुत सालों बाद, 3 साल बाद, लेकिन वो उस चीज़ को मैं एंजॉय 2.5-3 साल पहले ही कर रहा था, महसूस करके, फील करके। सो शायद मैं कहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी कर रहे हो, बैंक कर रहे हो, आप क्रिकेट का कर रहे हो, तो सीधा जो गोल है ना उसको सोच के देखो। आप लिटरली आपको मज़ा आएगा, आपको लिटरली इन्जॉय करोगे। क्योंकि सेम चीज़ देखो, मैं एक मैनिफेस्टेशन और बता रहा आपको जो अभी रिसेंटली मेरे साथ चल रही है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली तो नहीं हुआ मैं कहूँगा, बट अब मैं क्या होता है ना कि अब देखो मेरे लिए ना, मेरा बोला कि मेरे गेम का जो मेडल का गैप है वो काफ़ी हो गया है, ठीक है। 4 साल से मेरे पास कोई मेडल नहीं आया है, एक कायदे का जेन्युइन मेडल। सो अब मैं वेट करता हूँ कि किस दिन मैं स्टेज पे चढ़ूँगा, स्टेज को डोमिनेट करूँगा। एंड लाइक वो जो अब बस गोल ये नहीं है कि बस अब स्टेज पे चढ़ना है, अब गोल ये रह गया है कि स्टेप आगे बढ़ेगा कि हाँ जीतना है, स्टेज को डोमिनेट करना है। हाँ ये होगा कि हाँ ये बंदा आया, पूरे लाइनअप को इसने बीट किया। ये खुद के लिए है, ना कि लाइनअप को बीट करने के लिए, खुद के लिए कि हाँ कोई है जो एक बेस्ट फिजिक के साथ आया है एंड उसने पूरी लाइनअप को डोमिनेट किया है। सो ये थी मेरी नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन। इन फ्यूचर कनेक्टेड रहेंगे तो ये मैं ज़रूर बताऊँगा कि ये चीज़ सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई। लाइक होगी तो देर सवेर होगी, कितना टाइम लगता है नहीं पता, लेकिन होगा तो ज़रूर। थैंक यू।